हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन विंडोज़ 10 और हाउ टू डाउनलोड वर्डप्रेस ऑन विंडोज़ 10। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो वर्डप्रेस होती है उसे अपने विंडोज़ 10 के पीसी में ऑफलाइन कैसे इंस्टॉल करना है, यानी कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस यूजिंग जैम्प। हम जैम्प सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे वर्डप्रेस को विंडोज़ 10 में इंस्टॉल करने के लिए। तो उसके लिए तुम्हें बस दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो तुम्हें डाउनलोड कर लेनी है। अपना ब्राउज़र ओपन करो और उसमें लिखो वर्डप्रेस। एक तो तुम्हें वर्डप्रेस डाउनलोड करनी है। गूगल पे डाउनलोड वर्डप्रेस सर्च करके और जो सबसे पहला लिंक है डाउनलोड वर्डप्रेस का, उस पर क्लिक करना है। वो लिंक होगा wordpress.org वेबसाइट का, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे तुम्हें वर्डप्रेस डाउनलोड करने का बटन मिल जाएगा। इस बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड वर्डप्रेस 5.6, और वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेना है। ये जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। जब तक ये डाउनलोड हो, साथ में जो दूसरा सॉफ्टवेयर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उसे भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो दूसरा टैब ओपन करें और उसमें लिखें डाउनलोड जैम्प। डाउनलोड जैम्प और एंटर कर दें। जो पहला लिंक है डाउनलोड जैम्प का अपाचे फ्रेंड्स वेबसाइट का, उसी पे हमें क्लिक करना है apache-friends.org वाली वेबसाइट से। तो डाउनलोड जैम्प का जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करो। और ये जो विंडोज़ के जो ऑप्शन है डाउनलोड करने के, हमें ये चूज़ करने हैं। अगर तुम्हें लेटेस्ट वर्जन चाहिए है तो तुम लेटेस्ट वर्जन कर सकते हो, अगर पुराना वर्जन चाहिए तो पुराना वर्जन भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट एक बार के लिए लेटेस्ट कर लेते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है कि जो नया वर्जन होता है ना PHP का, उसमें कुछ एरर्स आते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हम जो 7th वर्जन है PHP का उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि ये डाउनलोड हो रहा है। तो अब हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो भी डाउनलोड हो चुकी है, बस ये जैम्प डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब इसका डाउनलोड होने का वेट कर लेते हैं एक बार। डाउनलोड होने के बाद तुम्हें इसका जो नाम है उस पर क्लिक करना है ताकि इसका जो इंस्टॉलर है वो ओपन हो जाए। और फिर हम जो जैम्प है उसको इंस्टॉल करेंगे। अब अगर आपके पास कोई एंटीवायरस रन हो रहा है, आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है अपने पीसी में, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो यहाँ पे तुम्हें यस करना है। अगर ये नोटिस आए वार्निंग का तो इस पर भी तुम्हें ओके कर देना है। उसके बाद तुम्हारे सामने जो जैम्प को इंस्टॉल करने की जो स्क्रीन है, जो जैम्प का इंस्टॉलेशन और सेटअप विजार्ड है वो आ जाएगा। उस पर तुम्हें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सारे जो ऑप्शन है इनको चेक रहने देना और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लैंग्वेज इंग्लिश रहने देना। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इसे इंस्टॉल होने में कम से कम भी 10 या 15 मिनट लगेंगी, तो तब तक आप वेट कर लो। इंस्टॉल होने के बाद तुम्हारे सामने ये स्क्रीन आएगी। इस पे ये जो ऑप्शन है इसे चेक रहने देना और फिर फिनिश पे क्लिक कर दो। अब ये जैम्प का जो सॉफ्टवेयर है उसका जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन करेगा, तो एक बार वेट कर लो कि ओपन हो जाए। जैम्प का जो कंट्रोल पैनल है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो उसमें आपको बस सीधा ही इसे स्टार्ट करना है। 1 मिनट, अभी से स्टार्ट मत करो, पहले एक इम्पोर्टेंट काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जो वर्डप्रेस की जो जिप फाइल डाउनलोड की थी, अब उसका काम करना है। तो ये जो जिप फाइल हमने डाउनलोड की थी वर्डप्रेस की, हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। पहले तो इसे
मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ये है वर्डप्रेस की वो जिप फाइल जो हमने डाउनलोड की थी। तुम्हें इस पर राइट क्लिक करना है और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारे सामने ये फ़ोल्डर आ जाएगा, जिस नाम से वो जिप फाइल थी उसी नाम से वो फ़ोल्डर आ जाएगा। आपको उसे ओपन करना है। उसके अंदर आपको वर्डप्रेस के नाम से फ़ोल्डर मिलेगा। आपको ये जो वर्डप्रेस के नाम से फ़ोल्डर है इसे कॉपी करके Ctrl+C दबाओ या फिर कॉपी कर लो। इसे कॉपी करके और सी ड्राइव में जाना है अपने कंप्यूटर की, लोकल डिस्क सी में, और फिर जेम्प के नाम से जो फोल्डर है उसे ओपन करना है। फिर htdocs के नाम से जो फोल्डर है उसे ओपन करना है और यहाँ पे वो फाइल पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे वो जो फोल्डर हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर आ गया। अब एक बार डेस्कटॉप पे एक नोटपैड फाइल ओपन कर लो, और क्यों ओपन करनी है ये मैं आगे बताऊंगा। कोई भी नाम दे दो और नोटपैड फाइल नोटपैड ओपन कर लो। इसे एक बार ओपन रहने दो और फिर वापस अपना जो जेम्प का कंट्रोल पैनल है जो हमने इंस्टॉल किया था उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके और इसको अपाचे को स्टार्ट कर दो, और साथ में जो माई एसक्यूएल है उसको भी स्टार्ट कर दो। सॉरी, माई सीक्वल जो है उसको भी स्टार्ट कर दो। जब दोनों स्टार्ट हो जाए तो कोई भी ब्राउज़र खोलो, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, कोई भी एक ब्राउज़र, और उसमें लिखो, जो ऊपर एड्रेस बार होता है उसमें लिखना है तुम्हें लोकल होस्ट और एंटर कर देना है। लोकल होस्ट लिख के एंटर करने के बाद तुम्हारे सामने ये ऐसा पेज ओपन होगा, जेम्प का सर्वर का जो पेज है वो ओपन होगा। उसके बाद तुम्हें जो यहाँ पे जो PHP माई एडमिन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। PHP माई एडमिन पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने जो डेटाबेस हैं जेम्प सर्वर में, माई सीक्वल में, वो आ जाएंगे। तुम्हें जो यहाँ पे जो न्यू लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, इस न्यू पे क्लिक करना है। और अब हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है, यहाँ पे जो डेटाबेस नेम लिखा हुआ है इसमें तुम्हें डेटाबेस का नया नाम देना है। तो मैं नया नाम दे रहा हूँ डिजिट सेज, ठीक है। ये जो नाम दे रहे हो ना इसे कॉपी कर लो। तुम्हें वो जो वर्डप्रेस का डेटाबेस का जो नाम है उसे याद रखना है, ठीक है। तो अभी जो मैंने नोटपैड फाइल ओपन की थी, जो आपने भी ओपन की होगी, उसमें अपना जो डेटाबेस का जो नाम है उसे लिख के रखना है, नोट करके रखना है, ठीक है। इसीलिए नोटपैड फाइल ओपन की थी। नाम यहाँ पे लिखने के बाद डेटाबेस नेम में, और फिर क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना। बस इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको कुछ नहीं छेड़ना,
डिजिट सेज का कुछ नहीं छेड़ना आपको। ये जो डेटाबेस हमने अभी बनाया है, मैंने डिजिट सेज नाम दिया है आपको, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे प्रिविलेजेस में जाना है और यहाँ पे ऐड यूज़र अकाउंट जो है इस पर क्लिक कर देना है। अब डेटाबेस बनाने के बाद हम एक यूज़र नेम बनाएंगे, सॉरी एक डेटाबेस अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें अपना यूज़र नेम लिखना है, जो मैंने डेटाबेस का नाम यूज़ किया था, मैं वही नाम यूज़र नेम यूज़ कर रहा हूँ। होस्ट नेम में लोकल सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे, और पासवर्ड आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। साथ साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने नोटपैड में लिखते रहना, नोट करते रहना अपने नोटपैड में। सेम यूज़र नेम, सेम डेटाबेस नेम और एक पासवर्ड। मैं ये पासवर्ड रख रहा हूँ, आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे अपना पासवर्ड डालें, यहाँ पे भी पासवर्ड डालें। फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद ग्लोबल प्रिविलेजेस का जो सेक्शन है उसमें आपको चेक ऑल पे क्लिक करना है। चेक ऑल से आपको सारी परमिशन मिल जाएंगे जो आप अभी यूज़र नेम बना रहे हो, उस यूज़र को सारे वो परमिशंस होती हैं डेटाबेस की वो मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, और नीचे आके जो ये छोटा सा गो का बटन है इस पर क्लिक करना है। तो हमारा डेटाबेस बन चुका है, हमारा यूज़र भी बन चुका है। ये हमारे डेटाबेस का नाम है, ये हमारे यूज़र का नाम है, और ये हमारा उस यूज़र नेम का पासवर्ड है। तो हमें एक बार फिर से डेटाबेस के नाम पे जाना है और चेक कर लेना है कि क्या सब कुछ सही है। तो हम प्रिविलेजेस में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा नया यूज़र नेम बन चुका है, हमारा डेटाबेस भी बन चुका है, हमारा यूज़र नेम भी बन चुका है एक नया, और उस पर हमने पासवर्ड भी लगा दिया है। यहाँ पे डेटाबेस स्पेसिफिक परमिशन नहीं मिली हुई हमारे यूज़र को। अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आए तो बस आपको ये जो नो लिखा हुआ है ग्रांट के बाद, इसके आगे जो एडिट प्रिविलेजेस लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। और ये जो है इसे सिलेक्ट कर देना है ग्रांट को, और फिर यहाँ पे जो नीचे गो लिखा हुआ है उस बटन पे क्लिक करना है। हो गया। अब एक बार फिर से डेटाबेस में जाके और यूज़र परमिशन चेक कर लेते हैं। डेटाबेस पे क्लिक करो जो हमारा नया बनाया था हमने, प्रिविलेजेस में जाओ, और हमें सारी परमिशन मिल चुकी हैं हमारे इस न्यू यूज़र नेम को। तो अब हमने डेटाबेस बना लिया और यूज़र नेम बना लिया। अब हम एक नया टैब ओपन करेंगे, तो नया टैब ओपन करो और फिर से लिखो लोकल होस्ट। तो अब एक छोटी सी चीज़ मैं समझा देता हूँ, मे भी आपको ना समझ में आए। आपको जो लोकल डिस्क सी है उसमें जाके, और जो जेम्प का फोल्डर है उसमें जाके, और जो htdocs का फोल्डर है, फिर यहाँ पे सर्वर की सारी फाइल पड़ी हैं। तो जब भी आप लोकल होस्ट लिखते हो अपने ब्राउज़र में तो सर्वर की फाइल्स ओपन होती हैं, ये index.php जो इस फोल्डर में पड़ी हैं। लेकिन हमारी जो वर्डप्रेस है उसकी फाइल्स कहाँ पे हैं? सर्वर का जो फोल्डर है उसके अंदर वर्डप्रेस नाम से फोल्डर है, और वहाँ पे हैं हमारी ये सभी फाइल्स, हमारी वर्डप्रेस की फाइल्स। तो हमें कैसे ओपन करना है? अगर हम लोकल होस्ट लिखेंगे तो सर्वर का फोल्डर ओपन होगा, लेकिन सर्वर के फोल्डर के अंदर हमारा वर्डप्रेस का फोल्डर है वर्डप्रेस के नाम से। तो हमें लिखना है लोकल होस्ट /वर्डप्रेस और फिर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हमारे पास वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन का जो डैशबोर्ड होता है वो आ जाएगा, इंस्टॉलेशन का जो विज़ार्ड होता है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश रहने देना और कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इस पर ज़रा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद लेट्स गो पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे तुम्हें जो अभी हमने जो डेटाबेस बनाया और जो यूज़र नेम और पासवर्ड बनाए उनको लिखना है। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस का नाम क्या था, ये कॉपी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये क्रिटिकल होती है, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन एक नोटपैड में अगर सेव करोगे अपने सभी आईडी पासवर्ड तो सही रहेगा। डेटाबेस नेम में जो आपने डेटाबेस बनाते वक्त डेटाबेस का नाम यूज़ किया था वो, यूज़र नेम में जो आपने यूज़र अकाउंट बनाते वक्त जो यूज़र नेम यूज़ किया था वो, और फिर आपने उस यूज़र नेम को जो पासवर्ड दिया था वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। और फिर हमने होस्ट क्या चूज़ किया था, लोकल चूज़ किया था, तो आपको यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, ये लिखे रहने देना है। उसके बाद टेबल प्रेफिक्स में जो लिखा हुआ है उसको आपको नहीं छेड़ना, और फिर सबमिट का जो बटन है उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने ये वाला जो नोटिस है ये आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पूछेगा, तो आपको क्या लिखना है, अब आपका जो ये जो कंप्यूटर है ये एक सर्वर बन चुका है, एक लोकल सर्वर बन चुका है। लोकल सर्वर यानी कि आप जिस वाईफाई से कनेक्टेड हो सिर्फ उसी नेटवर्क में ये सर्वर रहेगा, या फिर अगर आप का ये जो कंप्यूटर है यहीं पर ये सर्वर रहेगा। लोकल सर्वर बन चुका है ये, जिन लोगों को नहीं पता। तो इस लोकल सर्वर पे आपकी एक वेबसाइट है जो है कहाँ पे, सर्वर का जो मेन फोल्डर है उस मेन फोल्डर में जाके वर्डप्रेस के नाम से जो फोल्डर है वहाँ पे आपकी वेबसाइट है। ठीक है, तो हमारे इस लोकल सर्वर पे हमारी वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट को अब हमें एक नाम देना है। तो मैं नाम दे रहा हूँ डिजिटल सेज, ये हमारे चैनल का नाम है। और बाय द वे अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो पहले। उसके बाद तुम्हें एक यूज़र नेम देना है, पहले वो डेटाबेस का यूज़र नेम था, ये बात याद रखें। ये दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड जो अभी मांग रहा है ये अलग है। पहले जो हमने बनाया था वो डेटाबेस के आईडी पासवर्ड थे। अब जो बनाएंगे हम वो WP एडमिन यानी वर्डप्रेस के आईडी पासवर्ड होंगे। तो आपको जो अपने यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड हैं वो लिखने हैं। मैं यूज़र नेम सेम चूज़ कर रहा हूँ जो हमने डेटाबेस का लिखा था, बट आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं यूज़र नेम। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लेना नोटपैड में। तो हमारा यूज़र नेम डालेंगे अब हम, पासवर्ड इसे डिलीट करके अपना जो पासवर्ड है वो डाल दो। उसके बाद यहाँ पे अगर ये वीक का स्टेटस आ रहा है तो आपको इस बॉक्स को चेक करना है, कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। अगर नहीं भी आ रहा तो भी इसे चेक कर ही देना भाई। यहाँ पे तुम्हें अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, एक बार के लिए मैं बस सिंपल ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इसको चेक नहीं करना, अनचेक रहने देना है। यहाँ फिर ये सब डालने के बाद टाइटल, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल आईडी डालने के बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। इसे थोड़ा टाइम लगेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में, तब तक आप थोड़ा वेट कर लो। पूरा इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, इंस्टॉलेशन सक्सेस की स्क्रीन। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और आपने अपने जो WP एडमिन यानी वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जो आईडी पासवर्ड सेट किए थे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त, वो यहाँ पे यूज़ करने हैं लॉगिन करने के लिए। वो आईडी पासवर्ड डालने के बाद मेरा यूज़र नेम गलत क्यों बता रहा है,
होपफुली लॉगिन हो जाए, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10 में वर्डप्रेस लोकली। तो इस तरह से इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10 में वर्डप्रेस। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन विंडोज़ 10 एंड हाउ टू इंस्टॉल डाउनलोड ऑन विंडोज़ 10, इस तरह से करनी है आपको। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम ब्लॉगिंग एंड एसईओ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।